नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ चित्रों से। तो देखिए ऊपर किसके चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है लड़का, दूसरा गायक, तीसरा शेर। नीचे की लाइन में देखिए, पहला चित्र है लड़की, दूसरा गायिका, तीसरा शेरनी। तो इन नामों से आपको क्या पता चल रहा है? ऊपर के चित्रों में जितने भी नाम दिए गए वो सारे किसी न किसी पुरुष जाति को बतला रहे हैं, और नीचे के चित्रों में क्या समानताएं हैं कि ये स्त्री जाति के विषय में बतला रहे हैं। तो आज इन्हीं से संबंधित क्या पढ़ेंगे हम? लिंग। लिंग का सामान्य अर्थ है पहचान। अब इसकी परिभाषा जानेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने की पहचान है उसे क्या कहते हैं? लिंग। उदाहरण माता पिता, गाय बैल आदि। अब हम जानेंगे लिंग के भेद। लिंग के कुल 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे मोर, लड़का, गायक, शेर आदि। अब स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे मोरनी, लड़की, गायिका, शेरनी आदि। चलिए अब देखते हैं कि लिंग की पहचान कैसे होती है। हिंदी भाषा में प्राणीवाचक वस्तुओं के लिंग की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं की प्राकृतिक रूप रचना में लिंग का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे माता पिता, अध्यापक अध्यापिका आदि। लेकिन अप्राणीवाचक लिंग के पहचान में थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि इनके रूप रचना के आधार पर इनका लिंग स्पष्ट नहीं होता। तो कैसे निश्चित किया जाएगा? इनके व्यवहार के आधार पर। उदाहरण देखेंगे, जैसे आँख, खिड़की, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेत्र, दरवाजा, ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह और भी शब्द है। अब हम लिंग के पहचानने के कुछ नियमों को जानेंगे। जैसे पहला नियम, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण बालक, विद्यालय, सागर, सिंह आदि। दूसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव होता है वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव आदि। तीसरा नियम, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में न, वा, पा, पन, त्व आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण धन, दान, पहनावा, बुढ़ापा, बचपन, नेतृत्व आदि। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, राख आदि। कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि। जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, गुड़िया आदि। अगला नियम, ट, वट, हट और ता इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण लूट, घबराहट, सजावट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि।
अब ऐसे शब्द जानेंगे जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला, ग्रहों के नाम: मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध आदि। इन ग्रहों में पृथ्वी या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। हिंदी महीनों के नाम: माघ, फाल्गुन, आषाढ़, श्रावण आदि। देशों के नाम: भारत, जापान, श्रीलंका, अमेरिका आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट आदि। समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। महाद्वीपों के नाम: एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। पदों के नाम जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। वृक्षों के नाम: बरगद, नीम, आम आदि। इनके अलावा इमली स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। फलों के नाम: संतरा, पपीता, अंगूर पुल्लिंग के अंतर्गत। अपवाद में लीची, जामुन, ककड़ी, नाशपाती ये सारे स्त्रीलिंग शब्द। अनाजों में चावल, गेहूं, चना, बाजरा ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अरहर, मूंग, ज्वार ये अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। धातुओं के नाम में सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि। परंतु चांदी या अपवाद स्त्रीलिंग के रूप में आती है। रत्नों के नाम: हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि। पर नीलम यह रत्न स्त्रीलिंग। शरीर के अंगों के नाम: कान, पेट, दांत, सिर, हाथ आदि। और अपवाद नाक, हथेली, उंगली, गर्दन आदि। हिंदी की आकारांत संज्ञाएं: छाता, बाजा, चमड़ा, गुस्सा आदि। तो ये थे ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम जानेंगे ऐसे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो पहला, नदियों और झीलों के नाम: गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, डल, चिल्का आदि। तिथियों के नाम: तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं तथा बोलियों के नाम: हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी आदि। खेलों के नाम: हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, टेनिस आदि। गहनों के नाम: अंगूठी, चूड़ी, पायल, माला आदि। और अपवाद के रूप में हार, कंगन। भाववाचक संज्ञाएं: कोमलता, सुंदरता, महानता, वीरता आदि। आकारांत और इकारांत तत्सम संज्ञाएं: दया, भाषा, परीक्षा, अग्नि, शक्ति, जाति, हानि आदि। इन सब में अपवाद हैं पति, कवि, रवि आदि। इकारांत संज्ञाएं: सखी, पीली, बदली, नाली आदि। और अपवाद के रूप में पानी, हाथी। उकारांत तत्सम संज्ञाएं: ऋतु, वायु, आयु, मृत्यु आदि। तो ये थी लिंग के विषय में जानकारी। उम्मीद है बच्चों आपको लिंग के विषय में बताई गई यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो ये जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।